सो गाइस, भोले बाबा की कृपा से हम अपनी डेली रूटीन लाइफ को छोड़कर निकल पड़े हैं सुबह सुबह घूमने के लिए। क्योंकि ज़िंदगी तो खर्च होती ही जा रही है। इससे पहले कि हम पूरे खर्च हो जाएं, हमें थोड़ा घूम फिर लेना चाहिए और अपना मनपसंद का खा पी लेना चाहिए। उसी क्रम में सुबह सुबह निकले थे तो लग आई भूख। रास्ते में कटनी के आगे मिल गया वे साइड, बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट दिख रहा था। बाहर से साज सज्जा जो है उम्दा दर्जे की यहाँ पे कर रखी थी, तो अंदर घुस गए बिना किसी रोक टोक के और उठा लिया यहाँ का मेन्यू कार्ड। यहाँ की टेबल एकदम वुडन थीम पर थी, देखकर मज़ा आ गया। मेन्यू कार्ड में वही सारी चीज़ें जो आम रेस्टोरेंट में होती हैं, लेकिन हम तो जो बुंदेलखंडी लोग हैं वो पोहे से अपने नाश्ते की शुरुआत करते हैं। शानदार प्लेट भर के चमाचम बुलवा लिया पोहा। पोहा जो है उसको खाने के बाद हमारा जी नहीं भरा तो मंगवा लिए छोले भटूरे। इनको भी खाने के बाद जी नहीं भरा तो मंगा लिया मसाला डोसा। इतना सब कुछ खाने के बाद आने लगी थी नींद, लेकिन अपना काम वाम निपटा के जो है सतना से आगे हम बढ़ गए चित्रकूट की तरफ। और यहाँ से चित्रकूट जो है 60 किलोमीटर ही बचा था। मंद मंद आ, जो है शाम होने लगी थी और शाम होते होते जो है हम चित्रकूट की बॉर्डर में एंटर कर रहे थे। आसमान पर सूर्यास्त की लालिमा छाई हुई थी। कार ड्राइव का ये मनोरम दृश्य जो है हृदय को काफ़ी आनंदित कर रहा था। पहुंचने ही वाले थे हम चित्रकूट, और ये जो है देखिए कितना प्यारा सनसेट यहाँ पे हो रहा है। और देखते ही देखते जो है बातों ही बातों में हम कब चित्रकूट की बॉर्डर में एंटर कर गए पता ही नहीं चला। ये आ गया हमारा चित्रकूट। यहाँ से जो है बाएं तरफ जो है हम जा सकते हैं कामतानाथ, दाएं तरफ जो है गुप्त गोदावरी, ऐसा कुछ है। और यहाँ पर हम सबसे पहले आ गए राम घाट। राम घाट में जो है हमने शाम की आरती का जो है आनंद लिया, क्योंकि चित्रकूट का जो है सबसे हॉट स्पॉट हमें कहना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है हमारा राम घाट। यहाँ पर ही सारे श्रद्धालुगण जो है आते हैं और इस मनोरम दृश्य का जो है आनंद लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा देर घाट पर बैठे, यहाँ की मनोरम दृश्यों का आनंद लिया। यहाँ पर भगवान तुलसीदास की प्रतिमा विराजित है और यहाँ पर जो है मंदिर बहुत सारे हैं। उसी क्रम में जो है यहाँ पर ये फेमस मंदिर, ऊपर सीढ़ियों से जाना पड़ता है, यज्ञवेदी मंदिर यहाँ पर है। राम घाट का मनोरम दृश्य जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी नाव चल रही है। फ़िलहाल जो है यहाँ पे पानी कम है, इसलिए नाव कम चल रही हैं। सुबह सुबह जिस होटल में रुके थे, होटल वाले भैया ने हमारी कार भी धो दी। और यहाँ पर जो है हम होटल में रुके थे, होटल का नाम मुझे भूल गया, आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। फिर हम यहाँ से निकल गए हनुमान धारा के लिए। रास्ते में फिर से जो है हमें राम घाट मिल गया पुल के पार। तो यहाँ पर आप फिर देख सकते हैं ये राम घाट का दृश्य है जो पुल से दिखता है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो थोड़ी ही दूर पर जो है हनुमान धारा का जो है मनोरम दृश्य अभी आपको दिखने लगेगा। लगभग 2.5 किलोमीटर दूर थे हम हनुमान धारा से। कार से जो है आगे बढ़ते ही जा रहे थे। पहाड़ी पर मंदिर जो है नज़र आने लगा था। यहाँ पर सुबह सुबह निकले तो रास्ते एकदम खाली थे। अभी ऑफ सीज़न है तो उतना टूरिज़्म भीड़ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अब रोपवे भी हो गया है, हनुमान धारा रोपवे। लेकिन रोपवे से तो मेरे को बड़ा डर लगा, क्योंकि एकदम खड़ा रोपवे है। ऊपर तक जब जाते तो ऐसा डर लगता है कि तार ये कहीं टूट ना जाए और हम नीचे ना गिर जाएं। हालांकि मेरी श्रीमती जी को जो है बिल्कुल भी इससे डर नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि इतनी ऊंचाई में नीचे देखने से किसी को भी डर लग सकता है। लेकिन जब हनुमान जी का साथ हो जो, तो फिर कोई डर नहीं है। उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा होगा। तो यहाँ पर ऊपर पहुँचे तो इस स्थान का नाम हनुमान धारा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है कहते हैं कि सतयुग से जो है ये धारा बह रही है। पानी कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। इस अमृत रूपी जल का जो है हमने पान किया। उसके बाद इस मनोरम दृश्यों का आनंद लिया जो उस हनुमान धारा की जो पहाड़ी है वहाँ से दिखते हैं। ऊपर सीता रसोई है और यहाँ पर जो है यहाँ से ऊपर से बहुत ही शानदार नज़ारा दिखता है पूरा चित्रकूट का। यहाँ पे चौकी, चूल्हा चौका, रसोई वगैरह भी है जो हनुमान धारा के ऊपर बनी हुई है। वहाँ पर आपको चाय नाश्ते की भी दुकान मिल जाएगी उसी अंदाज में, मतलब चूल्हे वूल्हे पे बना के देते हैं। फिर हम हनुमान धारा से रोपवे से जो है वापस नीचे आ गए, और नीचे आने के बाद जो है हम अगले स्थान के लिए निकल गए। यहाँ पर हनुमान धारा के बाद जो एक फेमस स्थान है वो है कामतानाथ, जहाँ पर परिक्रमा लोग बहुत से करते हैं। लेकिन मई के महीने में यहाँ पर परिक्रमा करना मुश्किल हो रहा था, तो हमने खाली कामतानाथ भगवान के दर्शन किए और हम लोग इस स्थान से वापस आ गए। क्योंकि इस गर्मी में हम यहाँ पे परिक्रमा नहीं कर सकते थे और हमारे पास उतना समय भी नहीं था, क्योंकि ये 20-21 किलोमीटर की परिक्रमा है जो कि समय के साथ ही पूरी होगी। और उसके बाद हम निकल गए गुप्त गोदावरी के लिए, जहाँ पर जो है
यहाँ पे जो है गुफाएं वगैरह हैं। गोदावरी गुप्त तरीके से पहाड़ों के अंदर से निकलती है। इस स्थान पर भी बहुत गर्मी थी, जगह जगह जो है नींबू पानी लोग जो है दे रहे थे। खासकर यहाँ पर जब आप गुप्त गोदावरी जाएं तो यहाँ के बंदरों से अपने प्रसाद एवं सामान को, चश्मे को, टोपी को बचा कर रखें, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध लूटपाट मची हुई है बंदरों के माध्यम से। वो आपका सामान छीन लेते हैं, अंदर पहुँचने से पहले ही उसे हजम कर जाते हैं। फिर हम गुफ़ा के अंदर गए जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन है। अगर आप हार्ट के मरीज़ हैं, दमा के मरीज़ हैं, श्वास के मरीज़ हैं, तो इस गुफ़ा के अंदर मत जाइएगा, बाहर से ही दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि गुफ़ा में बहुत जो है संकीर्णता है। और वहाँ से हमने जो है गुप्त गोदावरी के दर्शन करने के बाद हम वापस आ गए और वापस जो है मैहर धाम में माँ शारदा के दर्शन करने आ गए। यहाँ पुनः हमने रोपवे का सहारा लिया, क्योंकि कम समय में ज़्यादा स्थान कवर करने के लिए हमें शॉर्टकट लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ ज़्यादा हैं। तो हम ऊपर आ गए मंदिर में, आने में तो कोई समय लगा नहीं, अच्छे से दर्शन हो गए। यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह हमने किया, फ़ोटो वगैरह खींचे, माँ शारदा के दर्शन किए। उसके बाद यहाँ पे जब हम वापस जाने लगे तो रोपवे में जो लोग सीढ़ियों से भी आए थे, वो रोपवे से बाहर नीचे जा रहे थे, इसलिए 4 घंटे करीब समय लग गया नीचे जाने में, जो कि आने में खाली 15 मिनट का समय लगा था। उसके बाद हम अपने घर वापस आ गए और ये जो स्थान है हमने 1 से 2 दिन में कवर किए। तो कैसा लगा ये ब्लॉग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भोले की जय श्री राम।